बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका नाम है सेजल फर्टिलाइजर। और दूसरी बात, वो एग्रीकल्चर के साथ पूरी तरह से सहयोग करती है। वो खुद एग्रीकल्चर चलाती है। मगर एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? सबको साथ लेके चलना। मगर इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमें एक कीड़े मकोड़े की तरह अलग कर दिया। सीधा यूँ कह देते हैं कि भाई तुम जिस एसटी कोटे से आ रहे हो उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जब जगह नहीं थी तो इतने साल हमसे सेवा क्यों ली? किसी और कोटे से सेवा ले लेते आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतना गलत कर रहे हो तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमारी समझ से बाहर जा रही है कि तुम्हारी सोच क्या है। सर, हमारे समाज को टारगेट करते हैं। ये हमारे समाज को पूरी तरह से टारगेट करके और निकाला जा रहा है। सर, गलत इल्जाम करके निकाला जाए। और भी समाज के लोग हैं, ये उनको परमानेंट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। हमारे समाज के 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने भाई, हमारे राकेश भाई को बिना नोटिस के, बिना उसके निकाल दिया। और हमें हम ना तो ये आगे लेते हैं, ना कहीं पे प्रमोशन देते हैं। एक ही जगह रखा। हमारी मांग ये थी कि हमें ना, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, सफाई का हमारा जो काम है, इसी में परमानेंट कर दो। लेकिन हमारी ना तो आचार सुनता है, ना कोई ये कोई अधिकार सुनता बड़ा, कोई उनका बिना नोटिस के एलिगेशन लगा के भाई बाहर कर दिया। इन्हें दो भाइयों को भाई बाहर कर दिया। 6 का लिस्ट में नाम हो रहा है, फिर उसके बाद 2 करके इनको सबको निकालना के, पुराने बंदे सब निकालने हैं। और नई कंपनी बुला के वो हमको हरासमेंट कर रही है और तानाशाही दिखा रही है अपना। और हमें मजबूर कर दिया यहाँ तक आने को, यहाँ तक कि बाउंसर तक खड़े करके मांगने के लिए कि कोई अगर हरकत है तो नहीं। अमिताभ शर्मा जी इसमें अपने आप को खूब समझते हैं कि कंपनी का माध्यम तो इतना बोलेंगे, हमें को भगा देते हैं। ये प्रमोद जी के साथ में जुड़े तो हमें इंसाफ मिले, और प्रमोद भाई हमारे लिए करेंगे सब। इनका दरअसल एक चीज़ और मेरे सामने आई। इन्होंने एक गुनाह कर दिया। इन्होंने अपना एक संगठन वहाँ पर बनाया जो मेरी जानकारी में आया। एक यूनियन बनाई, एक संगठन बनाया कि ताकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके, अपने कर्मचारी के लिए लड़ सके। वो कंपनी को बर्दाश्त नहीं हुआ और जिस वजह से अलग अलग लोगों को टारगेट किया गया, एक एक को निशाना बनाया गया। आज नतीजा ये है कि एक एक करके आज सारे लोग निशाने पर आ चुके। प्रमोद भाई भी इसी में इन्वॉल्व है, ये भी शिकार हुए हैं, राकेश भाई, ये सब लोग, तमाम साथी, बहुत सारे लोग घर बैठे हुए हैं। हमारे बड़े मुकेश्वर है, सुपरवाइजर वगैरह भी है। बिना गलती के हमें निकाला गया।